अभी हम पर्सनल प्रोनाउन के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन ऐसे ही हम उस प्रोनाउन के भाग जब बताए थे ना तो उसमें भी बता दिए थे, लेकिन इसमें भी बता दे रहे हैं। जिस प्रोनाउन का प्रयोग किसी व्यक्ति के लिए किया जाता है उसे पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। सिंपल चीज है। पर्सनल प्रोनाउन में आई वी यूज इट, इसके अंतर्गत में पर्सन जो होते हैं ना, पर्सन के ही जितने भाग होते हैं ना वही आते हैं। ठीक है, आई वी यूज इट दे, ठीक है, ये होते हैं। ठीक है, तो पर्सन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन बोलने वाले को फर्स्ट पर्सन, सुनने वाले को सेकंड पर्सन, जिसके बारे में कहा जाए थर्ड पर्सन, उसी के अंतर्गत ये पर्सनल प्रोनाउन आते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट लिखकर इसको लिख लेना। ठीक है, ये आई वी यू सीड सब्जेक्ट के स्थान पर आता है। जब सेंटेंस जैसे तो बोलते हैं सी इज ए गुड बॉय, सी इज ए गुड गर्ल। ठीक है, तो यहाँ पर सी है हो गया, देखो सब्जेक्ट हो गया अधिकांश का, सी हेल्प मी। ठीक है, तो यहाँ पर तो मी आ गया, तो ये ऑब्जेक्ट के स्थान पर आता है। ठीक है, और ये बोल रहा है अधिकार प्रकट करने के लिए। जैसे दिस इज माई पेन, तो माई क्या होगा? मेरा अधिकार है, तो माई क्या हो गया? ठीक है, ये अधिकार प्रकट करने, ये जो वर्ड होता है ना कि बोल रहा है कि कहाँ कहाँ पर प्रयोग होता है वो बताया जा रहा है। तो ये जो पॉइंट है ये सब्जेक्ट के स्थान पर, ये वाला लाइन ऑब्जेक्ट के स्थान है, ये वाला जो वर्ड चीज होता है ना ये अधिकार दिखाने के लिए किया जाता है। ठीक है, ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन का ये। ठीक है, प्रोनाउन का दूसरे भाग को पढ़ाने जा रहा हूँ, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन माने निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, निज माने होता है प्रश्न, निज में होता है प्रश्न। ठीक है, निजवाचक माने होता है प्रश्न, निजवाचक बोल रहा है तो यहाँ पर रिफ्लेक्सिव होना, प्रभावित होना के बारे में होता है। प्रभावित कौन हो रहा है उसके बारे में। जैसे माई, आवर, योर, हिम, हर, देम के साथ सेल्फ लगाते हैं। ठीक है ना, सेल्फ लगा गए, सेल्फ से जोड़ने के बाद रिलेटिव प्रोनाउन बनता है। ठीक है, और काम करने का असर खुद कर्ता पर पड़ता है। खुद कर्ता मतलब क्या हुआ? जैसे मैंने अपने आप को चोट पहुंचाया, मैंने, तो इस पर चोट किसको लगा? मुझे। करता हूं मैं। ठीक है, तो यहाँ पर खुद कर्ता पर पड़ता है। ठीक है, जैसे लिखा है माई सेल्फ, आवर सेल्फ, ये सब देखो सेल्फ लगा होगा, सब में सेल्फ लगा हुआ, सेल्फ SELV सेल्फ, और इनका प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में वर्ब के बाद होता है। यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होता है, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि देखो यहाँ पर लाइन देखो, इनका प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट यहाँ पर हो गया, वर्ब के बाद, ये वर्ब होगा, वर्ब के बाद किया जाता है। ठीक है, जैसे लिखा है हर्ट माई सेल्फ, मैंने अपने आप को चोट पहुंचाई, मैंने अपने आप को चोट पहुंचाई, तो यहाँ पर प्रभावित कौन हो रहा है? मैं हो रहा हूँ, खुद प्रभावित हो रहा हूँ, मुझे चोट लगा, तो इसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे सी रूइंड हरसेल्फ, उसने अपने आप को बर्बाद किया, तो ये कौन बर्बाद किया? मैं अपने आप को बर्बाद किया। ही रूइंड हरसेल्फ, उसने अपने आप को बर्बाद किया, तो इस पर प्रभावित कर खुद करता मतलब मैं। ठीक है, तो मुझे प्रभावित हो रहा है। तो ऐसे सेंटेंस को, ऐसे वर्ड को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। एम्फैटिक प्रोनाउन, बलदायक सर्वनाम, इसमें भी वही है, लेकिन इसमें अंतर देखो। इसमें पहला अंतर है, देखो अंतर देखो, एम्फैटिक प्रोनाउन मतलब जब माई सेल्फ, आवर सेल्फ आदि का प्रयोग से प्रोनाउन या प्रोनाउन के लिए गया था, नाउन या प्रोनाउन के लिए गया था। ठीक है, इसका प्रयोग सब्जेक्ट के तुरंत बाद होता है। यहाँ पर क्या था? ऑब्जेक्ट के रूप में था, यहाँ पर सब्जेक्ट के तुरंत बाद होता है। ठीक है, यहाँ पर सब्जेक्ट के तुरंत बाद होता है। ही हिमसेल्फ डिड हिज वर्क, उसने खुद किया अपना काम, उन्होंने हिमसेल्फ डिड मतलब उन्होंने खुद किया अपना काम। और सी हरसेल्फ लाइक हिम, वह खुद उसे पसंद करती थी। सी हरसेल्फ लाइक हिम, यहाँ पर देखो सेंटेंस में अंतर देखो, मैंने अपने आप को चोट पाया, खुद पर। ठीक है, यहाँ पर खुद के बारे में हो रहा है, लेकिन ये सेंटेंस में अंतर है। देखो उन्होंने खुद किया अपना काम। ठीक है, खुद किया अपना काम। यहाँ पर सेंटेंस में देखो सबसे कॉमन चीज है ये पहचानने वाला है, जब सेंटेंस में यहाँ पर जब आ जाए तो समझ लेना एम्फैटिक प्रोनाउन है, और जब यहाँ पर आ जाए तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ठीक है, सी हरसेल्फ लाइक हिम, वह खुद उसे पसंद करती थी। ठीक है, ये हुआ, दोनों में अंतर ये देख लेना। ठीक है, ज्यादा अंतर ऐसी नहीं है पहचानने का। और देखो
इसमें ज्यादातर चोटी पहुंचाने अपने आप को खुद बर्बाद करने का होता है, इसमें बर्बाद करने का नहीं होता। ठीक है, अगला लिखा है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रनाउन, संकेतवाचक, जिस प्रनाउन का प्रयोग किसी वस्तु या व्यक्तियों को संकेत करने के लिए किया जाता है उसे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रनाउन। संकेत, संकेत मतलब देखो हम संकेत कर रहे हैं, यहाँ पर कोई पेन है, हम बोले कि दिस इज माई पेन, मतलब ये हम संकेत कर रहे हैं। ठीक है ना, ये क्या कर रहे हैं, हम संकेत कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मान लिया डेमोन्स्ट्रेटिव प्रनाउन करते हैं, जैसे दिस, दैट, दीज, क्या हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव प्रनाउन। ठीक है, क्या हुआ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रनाउन के एक नियम है, मतलब ध्यान रखने वाले, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रनाउन के तुरंत बाद क्रिया आती है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रनाउन के तुरंत बाद क्रिया आती है। यहाँ पर हम एग्जांपल छूट गया है, देख लीजिएगा, थोड़ा सा बोल रहे हैं, जैसे दिस इज ए बॉय, दिस इज ए बॉय, मान लिया यहाँ पर कोई लड़का है तो हम इंडिकेट करके बोल रहे हैं दिस इज ए बॉय, वो एक लड़का है। मान लिया छोटा सा बच्चा है, हम बोल रहे हैं कि इसमें पहचानो, तो इंग्लिश में बोलो इसके बारे में, तो बोल रहा है दिस इज ए बॉय, दिस इज ए गर्ल, तो इंडिकेट कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है, संकेत कर रहा है। ठीक है, चाहे लिख जाएगा दीज आर बॉल्स, ये गेंदे हैं, मतलब किसी को इंडिकेट करने के बारे में, संकेत करने के बारे में पूछा जाए तो यही ना बोलोगे ये बॉल है, ये गेंदे हैं, ये लड़का है, यह लड़का है, ये सब हो जाएगा। तो दिस, दैट, दिस, दोज का प्रयोग हम, दिस, दोज का भी प्रयोग, ठीक है, हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रनाउन संकेत के रूप में करते हैं। ये जो एग्जांपल दे चुका है तो उस पर लिख सकते हो, लिख सकते हो दिस इज ए बॉय, ये एक लड़का है, या दीज आर बॉल्स, ये गेंदे हैं। ठीक है, प्रनाउन का ये पांचवा काइंड ऑफ प्रनाउन का पांचवा भाग है। ठीक है, ये इंट्रोगेटिव प्रनाउन, इसका नाम है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव होता है प्रश्न पूछना, इसी से प्रश्न पूछने को क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव प्रनाउन। ठीक है, सेंटेंस का डिफिनेशन है जिस प्रनाउन का प्रयोग, जिस प्रनाउन का प्रयोग, प्रनाउन को, ठीक है, नाउन के मतलब प्रयोग प्रश्न करने के लिए, प्रश्न करने के लिए किया जाता है, उसे इंट्रोगेटिव प्रनाउन है। क्या करने के लिए, प्रश्न करने के लिए। ठीक है, ये जितना है WH से संबंधित जितना होते हैं उसको प्रश्न, जो वर्ड मीनिंग है WH से, ठीक है, क्वेश्चन वाले बोलते हैं। तो ये सभी क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का वर्ड है। ठीक है, इस वर्ड का यूज करेंगे तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जन्म ले लेगा। तो यहाँ पर हुम और एक थोड़ा सा नोट के रूप में लिख सकते, ये सभी के बाद तुरंत बाद वर्ब आता है। ठीक है, ये सभी के बाद तुरंत क्या आता है, वर्ब आता है। ये एक तरह से नोट के रूप में ध्यान रखना। जैसे लिखा है हु आर यू, आप कौन है, आप कौन है, तो यहाँ पर देखो हु आर यू, तो क्वेश्चन बना, हूँ क्या होगा, वो इंट्रोगेटिव प्रनाउन होगा, आप कौन है। ठीक है, तो आप कौन है, ठीक है, तो आप यहाँ पर आप कौन है, तो यहाँ पर हु क्या हो गया, कौन क्या होगा, हु क्या होगा, इंट्रोगेटिव प्रनाउन। ठीक है, देखो अब यहाँ बात हम नोट में लिखे थे, तुरंत बाद वर्ब आता है। देखो इसके बाद तुरंत वर्ब आया कि नहीं, वर्ब आया कि नहीं है, आया। देखो बोले हैं व्हाट के साथ भी, व्हाट में इसके साथ भी वर्ब, इज वर्ब है, तो इज योर, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इंट्रोगेटिव प्रनाउन। ठीक है, आगे है इंडेफिनिट प्रनाउन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक कोई निश्चित नहीं किया जा सकता, अनिश्चय मतलब समझते हो कोई निश्चित हम कर ही नहीं सकते। ठीक है ना, कंफ्यूजन वाला बात। जैसे जिस प्रनाउन से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध ना होता, नहीं होता है, उसे इंडेफिनिट प्रनाउन, जिससे कोई निश्चित बोध ही ना हो। निश्चित समझ, निश्चित अनिश्चित समझ। निश्चित मतलब हुआ कि मान लें हम किसी के हाथ में देख लिए पेन अपना, तो हम बोले कि हमारा पेन है, अब कंफ्यूजन हो गया, मेरा है, ऐसे जैसा चार गुम देख लिए तो कंफ्यूजन हो गया, वो अनिश्चित हो गया, तुम लिए वो नहीं लिए, वैसा हुआ। लेकिन हमारा निश्चित, हम देख लिए अपना कलर, अपना नाम लिखा है, जो भी है अपना कुछ पहचान लिखा है, उसके बाद हम जान देंगे कि निश्चित है, तो वो निश्चित होता है। ठीक है, इंडेफिनिट प्रनाउन अनिश्चयवाचक, जिस प्रनाउन का प्रयोग निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है, निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है, यहाँ पर नहीं इंपॉर्टेंट है, उसे इंडेफिनिट प्रनाउन कहते हैं। जैसे समबॉडी, कोई, अब कोई में कोई कौन है निश्चित नहीं है, कुछ कुछ, अब कितना है ये भी नहीं पता है, ऑल सब में अब कौन है। ठीक है, नॉन कोई नहीं, मेनी मने समबॉडी मने कोई, सम मने कुछ, ऑल मने सब, नॉन मींस कोई नहीं, मेनी में सने नथिंग मने कुछ नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर सेंटेंस पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा समबॉडी है स्टोन में,
somebody has stolen my pen, मतलब किसी ने मेरी कलम चुरा ली है, किसी ने मेरी कलम चुरा ली। अब यहाँ पर मान लिया जाए हम कहीं पर ऑफिस में गए, कहीं पर गए, वहां पर मेरा कलम चुरा लिया कोई, तो हम क्या बोले, किसी ने मेरी कलम, लेकिन हम निश्चित नहीं बने ना कि हमारा ये आदमी, इस इंसान ने मेरा कलम चुराया, निश्चित नहीं हुआ, तो ये अनिश्चित होगा। somebody has माने कंफ्यूजन वाला है, बस क्लियर नहीं है, ठीक है। somebody मतलब कोई ने मेरी कलम चुरा ली, चाहे किसी ने मेरी कलम चुरा ली, ठीक है। उसके बाद ऑल आर फुलिश, सब मूर्ख हैं। तो यहाँ पर हम पर्सनल किसी को नहीं बोल रहे हैं, ठीक है ना, माने यहाँ पर पर्सनल किसी को नाम आके बोलते कि ये आदमी मूर्ख है तो वो निश्चित हो जाता, लेकिन यहाँ पर पर्सनल किसी को हम नहीं बोल रहे, इसलिए अनिश्चित हो गया, ठीक है। ये अनिश्चित हो गया, सॉरी अनिश्चित हो गया। जब कंफ्यूजन वाला बात हो, क्लियर हो तो निश्चित, कंफ्यूजन हो अनिश्चित, ठीक है, ठीक है। यही हुआ। नाउन के 7वां भाग है, लिखा है पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव प्रोनाउन मीन्स अधिकार, पॉजेसिव मीन्स अधिकार। जैसे ये पेन, ये मेरा है, इस पर किसका अधिकार है, मेरा अधिकार। दिस इज माई पेन, या मेरा अधिकार है। दिस इज योर पेन, और तुम्हारा पेन या तुम्हारा पेन, उस पर अधिकार हो, ठीक है। अधिकार वजह, जिस प्रोनाउन का प्रयोग अधिकार दिखाने के लिए किया जाता है उसे पॉसेसिव प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। यानी अच्छा दिखाई देता तो लिख लो, और नहीं तो जो बोल रहे हैं आराम से लिख लो। जिस प्रोनाउन का प्रयोग अधिकार दिखाने के लिए किया जाता है उसे पॉसेसिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे माइन, ये सब लगाता है, ये सभी जो लाइन है ना, ये सभी, ठीक है, यहाँ पर हिम हो जाएगा। ये सभी लाइन जो है ना ऑब्जेक्ट में आते हैं, ये सभी लाइन क्या आते हैं, ये जो वर्ड है ना, ये वर्ड ऑब्जेक्ट में आते हैं, ये पॉजेसिव में आते हैं, ठीक है। इसे लिखा है दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज माइन, यह पुस्तक मेरी है। तो मान लिया जाए ये पुस्तक हो गया, पुस्तक, यह पुस्तक मेरी है, यह किसका पुस्तक है, यह मेरा, ठीक है। इस पर किसका अधिकार होगा, मेरा अधिकार होगा, पॉजेसिव प्रोनाउन हो गया। दैट बुक इज योर्स, मान लिया हम किसी को दिया कि भैया ये मेरा बुक नहीं है, तुम्हारा बुक है, तो इस पर किसका अधिकार, उसका, योर्स का हो गया, उसका अधिकार हो गया। दैट बुक इज योर्स माने उसका अधिकार होगा, मतलब तुम्हारा अधिकार होगा, मतलब तुम्हारा, तो जो इसको हम दे रहे हैं उसका अधिकार है ये, तो इसलिए उसको दे रहे हैं। दैट बुक इज योर्स। आगे लिखा रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव माने संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम जो प्रोनाउन दो वाक्यों को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है, दो वाक्यों को जोड़ने के लिए, कितने वाक्यों को, दो वाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है, और वह अपने से पहले प्रयुक्त नाउन के साथ संबंध प्रकट करे, उसे रिलेटिव प्रोनाउन। अपने से पहले क्या प्रकट करे, नाउन, ठीक है, ठीक है। एग्जांपल देखो, हूँ, तब कहोगे हूँ तो व्हाट, व्हेन, व्हिच, वेयर, हाउ, सब तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में लिखा था, ठीक है, सही बात है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में वहां पर क्वेश्चन के लिए होता है, लेकिन यहाँ पर दो वाक्यों को जोड़ने का काम करेगा, दो आदमी के बीच के संबंध के बारे में बताने का काम करेगा, ठीक है ना, ठीक है। जैसे मान लीजिए वह लड़का है जो मेरा भाई है, वह लड़का है जो मेरा भाई है, जो का यहाँ पर हूं के रूप में आ जाएगा, ठीक है ना। तो हूं आ गया तो यहाँ पर ऐसे सेंटेंस में क्या हो गया, वह लड़का है, वह लड़का, अब भाई के बीच संबंध बता दिया, ऐसे आता है। जैसे यहाँ पर देख लो, दिस इज द बॉय हु कम लेट, तो दिस इज द बॉय मतलब यह वही लड़का है, दिस हु कम लेट माने यह वही लड़का है जो देर से आते हैं, ठीक है, वो वही लड़का है जो देर से आता है, ठीक है। तो यहाँ पर यह वही लड़का है, तो यहाँ पर जो आया तो उस लड़का का संबंध उसी से आया, उस लड़का का संबंध उसी से है, तो यहाँ पर हूं के बदले जो आ गया, ठीक है। वो वही लड़का है, यह वही लड़का, यह वही है, यह वही लड़का है, यह वही लड़का है, यह वही लड़का है जो देर से आता है। तो यहाँ पर लड़का, यहाँ पर देर से आते हैं तो नहीं दिया, लेकिन यहाँ पर संबंध बता दिया, ठीक है। ये क्या बता दिया, संबंध बता दिया कि उस लड़का का। दिस इज द मैन हु हेल्पेड मी, यह वही आदमी है जिसने मेरी मदद की थी। यहाँ पर जिसने किसके लिए, हु के लिए हो गया, ठीक है।
यहाँ पर हु मीन्स कहोगे कौन होता है, लेकिन यहाँ पर दो संबंधों के लिए यहाँ पर जिसने का प्रयोग हुआ, तो दोनों संबंध में हु प्रयोग हुआ। हु का मतलब जिसने हुआ, तो वही आदमी है जिसने मेरी मदद की, ठीक है ना। तो उस आदमी से उस काम के बारे में संबंध बताया गया, तो ये हो गया रिलेटिव प्रोनाउन। मतलब दो को यहाँ पर हु का प्रयोग हो रहा है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, यहाँ पर संबंध बता रहा है, इसका उससे ये संबंध है, उसका उससे ये संबंध है, ठीक है ना। तो ये पॉजेसिव प्रोनाउन है, ये होगा रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन माने वैशिष्टवाचक होता है, चाहे विभागवाचक भी बोल सकते हैं उसको, ठीक है। विभाग, वैशिष्टवाचक सर्वनाम जब ईच आइदर नाइदर मतलब विभाग इसको करना देखो का प्रयोग प्रोनाउन के रूप में होता है, तब इन्हें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे ईच मीन्स प्रत्येक, प्रत्येक का भाग बांट सकते हैं, अलग अलग आदमी का विभाग बांट दिए। आइदर में से दो में से दो आदमी में से एक आदमी विभाग बांट दिए। नाइदर में से दो में से कोई नहीं विभाग बांट दिए। मतलब विभाग भी वैशिष्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो आइदर में से दो में से कोई, नाइदर में से दो में से नहीं, नाइदर में से दो में से कोई नहीं, आइदर में से दो में से, और ईच मीन्स प्रत्येक। ईच आइदर नाइदर के तुरंत बाद नाउन नहीं आता। ईच आइदर नाइदर के बाद तुरंत नहीं नाउन नहीं आता। यदि आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। ये दिमाग में ठालना, ठीक है। ईच ऑफ यू ईच क्वालिटी, आप में से प्रत्येक गुणवान। यहाँ पर जितना लड़का है सबको बोले कि जितना जितना मान वीडियो देख रहा है, हम बोलेंगे प्रत्येक लड़का गुणवान जो भी है। ईच ऑफ यू ईच क्वालिटी मतलब सभी में, प्रत्येक में क्या है, गुणवान है, ठीक है। तो ईच यहाँ पर प्रत्येक हो गया, भाग बांट दिया। जैसे आई लाइक नाइदर ऑफ दिस स्टोरी, आई लाइक नाइदर ऑफ दिस स्टोरी, मुझे इनमें से कोई भी कहानी पसंद नहीं है, मुझे इनमें से कोई भी कहानी पसंद नहीं है। तो यहाँ पर क्या बोला, मुझे इनमें से कोई भी, नाइदर, नाइदर यहाँ पर विभाग बांट दिया कि 10 को 20 कहानी देखे और कहानी में से कोई मुझे स्टोरी अच्छा नहीं लगा, ठीक है। ये विभाग बांट दिया, ये हो गया। अगला रेसिप्रोकल प्रोनाउन, परस्पर बोधक। ईच अदर, ऑन अदर एक दूसरे को होता है। जैसे ही लव ईच अदर, वह एक दूसरे को प्यार करते हैं, एक हो गया। दूसरा ऑल ऑफ अस शुड रिस्पेक्ट वन अनदर, ये क्या करते हैं, हम सभी को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। क्या करना चाहिए, सम्मान, ठीक है। एक दूसरे को क्या करना चाहिए, हमको सम्मान करना चाहिए। क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, ठीक है। चलो, तो ये क्या हुआ, 10 भेद था काइंड्स ऑफ नाउन, सॉरी काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, काइंड्स के और प्रोनाउन के 10 भेद का डिफिनेशन लिखवा चुके हैं, ठीक है। जैसे में 10वां है परस्पर बोधक, ये क्या हुआ, सिंपल है। ही लव्ड ईच अदर, ऑल ऑफ शुड रिस्पेक्ट ऑफ अनदर, हम सभी को एक दूसरे को सम्मान करना चाहिए, मतलब एक दूसरे को। यहाँ पर इसका ज्यादा डिफिनेशन है ईच अदर और एन, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ईच अदर और वन अनदर के डिफिनेशन, बस ज्यादा लंबाई इसमें है नहीं, ठीक है।